झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव का सरगर्मी तेज है। नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं और कई प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और उन्हीं में से धनबाद से आए अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी भी नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होगा, चूँकि 8 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। चुनाव का मतलब ही है दिलचस्प, और ये बहुत आनंद आता है चुनाव में। और चुनाव में जो लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, मैं तो 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार स्टेट बार काउंसिल में चुनाव जीते भी हैं, और कुछ जो अधूरा काम रह गया उसको पूरा करना है। नया बात में है कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान का रक्षा जो जितना चाहिए ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पाया है। हमारे सोच में ये बना हुआ है कि जो पहले से संगठन जो है हम लोगों का, जो बीमा मेडिकल चालू हुआ है, वो उसमें ओडी नहीं होता है, माने वो गंभीर बीमारी होता है उसका इलाज होगा, बाकी का नहीं होगा। हम उसका कराएंगे किसी तरह का। अगर बात करते हैं तो क्या क्या अधिवक्ता को मिलता है जो आम लोगों को मिलना चाहिए, मिलता है क्या? वो तमाम लाभ मिलता है? हाँ, मैं आपको दोस्त बताते हैं कि कुछ भी नहीं मिलता है। ये प्रथम बार है झारखंड स्टेट बार काउंसिल आंदोलन किया, 10 दिन 11 दिन तक आंदोलन किया, तो एक मेडिकल इंश्योरेंस का काम हुआ है। ये भी अधूरा है, उसी के लिए हम पहला बात बताए कि जो अधूरा काम है उसमें जो किसी आदमी को सर्दी बुखार जुकाम और तरह का गंभीर बीमारी के लिए किया गया है, और अगर गंभीर बीमारी नहीं होता है, छोटा मोटा बीमारी होता है तो उसको नहीं देखता है डॉक्टर। हम वो सब करवाएंगे कि किसी भी तरह का कोई बीमारी किसी अधिवक्ता को हो जाए तो वो हो जाए। अभी देखते हैं कि पेंशन ओपीडी के माध्यम से पेंशन और क्या बोलते हैं स्टाइपेंड जो युवा अधिवक्ताओं को टाइमली नहीं मिल रहा है, उसको दिलाने का काम करेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि जो लड़का लोग मेधावी है अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता लोग, उन लोगों के लिए हम लोग सेमिनार करके किताब आदि देंगे ताकि वो लोग आगे अपना परफॉर्मेंस करें, जुडिशल सिस्टम में वे लोग जाए। एडवोकेट कॉलोनी बनाने का काम करेंगे, और हम एक विस्तृत बात रखे हैं कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले ये करेंगे किसी भी अधिवक्ता पर झारखंड में अगर कोई केस मुकदमा होता है तो बिना चेयरमैन के सैंक्शन के किसी थाना में कोई केस नहीं होना चाहिए। ये चूँकि आजकल इतना केस मुकदमा हो रहा है कि आप देखिएगा कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, कुछ पुलिस वाला का वेवनेस रहता है, तो इस सेटअप प्रोग्राम में वकीलों को बदनाम करने के लिए किया जाता है, उनका जान जोखिम में रहता है। इस तरह का कई योजना हम लोग बना के रखे हैं कि, और पूरे झारखंड सरकार से हम लोग मांग करते हैं, अधिवक्ताओं का बैठने का कोई सिस्टम नहीं है, माने कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के माध्यम से सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया है कि हम लोग सब कुछ देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बार भवन बना देंगे, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई काम नहीं हो पाया है। 2-4 जिला में हो रहा है, लेकिन बाकी 37 बार एसोसिएशन है, वहाँ पर इस तरह का व्यवस्था नहीं है। हम उसका भी व्यवस्था करेंगे। एडवोकेट्स कॉलोनी का मांग हम लोग करेंगे। अधिवक्ताओं का एकता को सूत्रबद्ध करने के लिए, लाने के लिए हर 3 महीने में झारखंड स्टेट बार काउंसिल में पूरा जिला बार एसोसिएशन का सचिव और अध्यक्ष को बुला के मीटिंग करेंगे और वहाँ के समस्याओं को जानेंगे, फिर उस समस्याओं को दूर करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। ये नीति और सिद्धांत को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इस बार महिलाओं की संख्या भी काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण जो है उसका तो लोग लाभ उठाते नज़र आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि नारी सर्वत्र पूज्यते, और इसका गवर्नमेंट के तरफ से भी स्कीम बना हुआ है 33% देने के लिए। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये लागू हो गया है। इसको हम लोग बहुत स्वीकार करते हैं और बहुत अच्छा लगेगा कि इन लोगों की भागीदारी हो। और देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिला बन चुकी है, तो और इसके पहले भी यूपी में महिला चेयरमैन भी रह चुकी थी, सम यादव लेडी, जिसका हत्या बाद में कर दिया गया था। तो महिला को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग तो बोलेंगे एक चीज़ की, लेकिन ये दिखाई पड़ता है पुलिस जो कि भी कानून की बात करता है, न्याय की बात करता है, और वकील वो भी कानून और न्याय की बात करता है, लेकिन दोनों में के बीच जो खाई है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, ये सचमुच में आपने बहुत प्रैक्टिकल बात ला करके रखा है। पुलिस अपने इच्छानुसार कुछ संविधान में ऐसा करके रखा गया है कि वो जो करते हैं कोर्ट उसी को ज़्यादातर मानता है, और हम लोगों का बात को ये दरकिनार करता है। उनका जो त्रुटि है, बड़ा मुश्किल से जब त्रुटि सामने आता है तभी न्यायालय कंसीडर करता है। अदरवाइज एट्रोसिटीज़ बाय द पुलिस
चारों तरफ से, आम जनता को और उधर को पूरा होता है। सिर्फ हम ही लोग हैं जो न्याय देने दिलाने का काम करते हैं। अगर कोई पुलिस का केस किसी थाना में चला जाता है तो उसको बहुत मज़ा आता है और बहुत उसको मैंने ऐसा करने का कोशिश करता है कि चार्जशीट उसको हो ही जाए, केस में ट्रायल हो और ये इस तरह का करे, जो नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोग पुलिस विभाग के बहुत सारे लोग आते हैं, कई मामले में आते हैं, तो मैं उन लोगों को न्याय देने के लिए कानून सम्मत बात बताता हूँ। कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि उनका भी काम है न्याय देने दिलाने का काम करना है, हम लोग को भी न्याय देने दिलाने का काम करना है। मैंने हम लोगों का सामंजस्य में थोड़ा कमी तो निश्चित रूप से है। तमाम कमियों को दूर करने का पूरा भरोसा आप दे रहे हैं। पूरा हम लोग जिला स्तर में पुलिस का और एसोसिएशन का हम लोग एक मीटिंग कराएंगे और जिससे कि लोगों को न्याय मिले, अच्छा हो। देखिए, पुलिस और वकील के बीच जो खाई या दूरी जो बढ़ी है या बढ़ रही है, तो उस खामियां को भी दूर करने का जो काम है वो करने का आश्वासन ये दे रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे काम जो हुए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं, तो वो अधूरे काम को भी पूरे करने का जो आश्वासन है वो दिया जा रहा है। तो 12 मार्च को मतदान होगा और 23 जो सदस्य है वो चुनकर आएंगे, लेकिन उम्मीदवार की जो दावेदारी है वो काफ़ी अधिक है। अब देखना होगा कि चुनाव का रिजल्ट और परिणाम क्या कुछ आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 8 साल बाद जब चुनाव होने जा रहा है तो अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।